नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। एग्जिट पोल तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन तोता बोल एग्जिट पोल आज हम तेज पर आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, दो नहीं तीन मेहमान हैं, क्योंकि तोता महाराज भी हैं हमारे साथ। इनका नाम राजू है, नर्मदा प्रसाद जी हैं। नर्मदा प्रसाद जी बताएंगे एग्जिट पोल आने वाले चुनाव के नतीजों में 11 तारीख को क्या कुछ होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं नर्मदा प्रसाद जी से। आचार्य भूषण कौशल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी आपसे भी पूछेंगे, नर्मदा प्रसाद जी से भी पूछेंगे। तोते का नाम है राजू। राजू बताएगा एग्जिट पोल 11 तारीख को क्या कुछ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो नर्मदा प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, सियासी गणित क्या कहता है, और प्रधानमंत्री मोदी और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? तोता निकाल के बताइए। नर्मदा जी आप चलो बेटा, राजू से पूछिए जरा। हाँ जी, लीजिए पंडित जी। जी, किसकी सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है आपको? ये तोताराम राजू जिन्होंने कार्ड निकाला है जी, ये कहते हैं, मैं मानव तोता कहता हूँ कि पंडित जोशी से विश्वास नहीं करते तो अपनी तकदीर, अपने कर्म को यश नहीं मिलता। आप भूखों को अन्नदान, प्यासे को पानी पिला देंगे, तुम्हें बुराइयों से मिलेगी दया, और तुम्हारे दिल में दया आएगी, दूसरों को उठाओगे और आप ये सब कार्य बंद करें। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो दिखा रहा है स्थिति, उसमें दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी तगड़ा संघर्ष होने वाला है, तिकोना संघर्ष होने वाला है, ऐसा तोता राजू ने कहा है। और ये कहा गया है कि इसमें स्थिति जो है घुमा फिरा के थोड़ी सी बीजेपी को बढ़त मिल रही है, बाकी दूसरे नंबर पर गठबंधन और तीसरे नंबर पर मायावती है, ऐसा कुछ ये तोते की ओर से इशारा किया गया है। तो तोता महाराज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है वो साफ साफ बीजेपी की सरकार बनेगी। मोदी जी हैं जो एक बार उत्तर प्रदेश में फिर आएंगे। अब बात करते हैं पंजाब की। क्या लगता है पंजाब में क्या कुछ होने वाला है, पंजाब में किसकी सरकार बनेगी? तोता महाराज राजू जी से पूछिए। पंडित जी पंजाब के लिए बता बेटा, चले पंजाब के लिए बताइए। हाँ, जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा ये रिकॉर्ड निकला है। और इसमें कहा गया है कि ये बड़ी चतुरता पे और वंशवाद पे वहाँ पे कार्यक्रम चलेगा, तो वंशवाद की बोलबाला होगा। तो अकाली दल वंशवाद पर है, तो उसकी थोड़ी सी इसमें थोड़ी अच्छी स्थिति दिखा रहा है। लेकिन वहाँ पंजाब में भी काफ़ी लंबा संघर्ष है। लेकिन ये बता रहा है कि जो कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी गठबंधन और आप पार्टी के बीच तगड़ा संघर्ष है, और इसमें जो स्थिति है वो ये दिखाई दे रही कि कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है वहां पे। ऐसा ये तोताराम ने बताया है कि कांग्रेस जो है जिस तरफ जाएगी उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। जी बिल्कुल, एक एक करके सभी राज्यों के बारे में बात करेंगे, पूछेंगे नर्मदा जी से। तोताराम हमारे साथ बैठे हुए हैं, राजू इनका नाम है। राजू जी पूरी जानकारी देंगे अपने हिसाब से। काफी लोगों को विश्वास होता है तोता जो बताता है भविष्य बिल्कुल सही बताता है, कई लोग काफी विश्वास करते हैं इस बात पर। तो इसके लिए हम लेकर आए हैं आज आपके लिए तोताराम एग्जिट पोल। नर्मदा जी, आजकल मोदी फैक्टर जो है पूरे दुनिया भर में खूब छाया हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैसा समय चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है आने वाले टाइम? सर मोदी जी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। और तोता जी ने कहा है, तोता जी को बोलिए जरा कार्ड निकालें मोदी जी के लिए हमारे। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नरेंद्र मोदी जी के लिए बताइए। आचार्य जी क्या कार्ड निकाला है? देखिए, आपने पहले जमाने में सुना होगा कि तोता भविष्य बताता है, कार्ड निकाल के बताता है आपका भविष्य। तो ये तोताराम जिसका नाम राजू है और ये इसके संचालक है नर्मदेश्वर प्रसाद जी, उन्होंने ये कहा है कि ये कार्ड निकाल करके बताया तोताराम ने कि यह महीना मोदी जी के लिए बहुत ही अच्छा फलदायी है। उनकी पदोन्नति यानी उनके पार्टी की जो है पदोन्नति होगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा और बड़ा शुभ मंगल कार्य होंगे। और जो उनके दूसरे पार्टी के लोग हैं
कोई बड़ा मदद करेंगे। तो स्थिति यह है कि बहुत अच्छी स्थिति बता रहा है, कह रहा है भगवान शिव जी का जो है बहुत ही उनको सानिध्य प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है मोदी जी को, इसीलिए वो शिव पूजा भी कर रहे थे। तो ये स्थिति ये है कि शिव जी के प्रभाव से ये बहुत ही अच्छा मोदी जी का भी होने वाला, रिजल्ट बड़ा अच्छा आने वाला है। चलिए, बात की थी आचार्य जी ने बताया कि तोताराम ने जो कार्ड निकाला है वो उसके हिसाब से मोदी जी के लिए काफी अच्छा समय आने वाला है, और क्या पता उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुमत सरकार बने पूरी अच्छी तरह से। अच्छा, अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश के लिए राजू से कोई कार्ड निकलवाइए पंडित जी। अखिलेश भाई साहब के लिए, अखिलेश यादव के लिए जी हाँ, आ गया अखिलेश जी का कार्ड भी आ गया। देखें उनका भविष्य क्या बोलता है। तोताराम राजू ने क्या बताया, इसने बताया कि इस समय अनुकूल समय नहीं है, बड़ी दूर की विदेश यात्रा हो सकती है। यानी प्रिय मित्र अखिलेश जी के माता पिता का आशीर्वाद उनको नहीं मिला है, इसकी वजह से उनके बंधुओं के बीच उनसे मतभेद होने की वजह से वो आगे बहुत नहीं बढ़ पाएंगे और शत्रु उनके पीछे पीछे होंगे। यानी कुल मिला के उनकी स्थिति 20 नहीं 19 हो गई है, और उनके स्वभाव की वजह से भले ही थोड़ा सा समर्थन दूसरी पार्टियों का मिल जाए, लेकिन उनको शत्रु परेशान करेंगे, यानी उनकी बहुमत आने में परेशानी रहेगी, ऐसा तोताराम ने कहा है। आचार्य जी, अब आपसे सवाल करेंगे, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बहुत काम किया है, ठीक है। अब जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, उसके हिसाब से आने वाले टाइम में अखिलेश यादव की कुंडली क्या कहती है? अखिलेश यादव के लिए कैसा समय होने वाला है, ये बताइए। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव की कुंडली मैं आपको बताता हूं कि उनकी इनका कन्या लगन है और है मिथुन राशि, लेकिन उनकी जो अभी स्थिति चल रही है उसमें बृहस्पति के वक्री होने की वजह से, क्योंकि दशम स्थान का स्वामी बृहस्पति है, और जो पहला फेज, अब शुरू के फेज में अखिलेश जी की काफी बढ़त आई थी, क्योंकि उस समय गुरु वक्री नहीं हुआ था। वक्री का मतलब गुरु उल्टी चाल करने वाला। राजनीति में शिखर तक पर पहुंचने वाले लोग जो होते हैं वो गुरु की वजह से शिखर पे पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गुरु बहुत अच्छा है, और गुरु की महादशा जो अंतरदशा चली थी उसमें प्राइम मिनिस्टर भी बने वो, लेकिन उस गुरु का जो अब हम अखिलेश की कुंडली में देखते हैं तो वक्री हो गया, उल्टी चाल वाला हो गया। तो आगे के पहले जो 2 फेज के इलेक्शन है उसमें भले ही उनकी स्थिति अच्छी हो, बाद में जैसे ही गुरु वक्री हुआ स्थिति जो है खराब होनी शुरू हो गई, और आखिरी फेज में थोड़ी सी परेशानी उनके लिए खड़ी हो चुकी है। तो आचार्य जी ने बताया कि थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन अखिलेश यादव जो है नैया पार लगा सकते हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। अच्छा पंडित जी, आपसे बोलेंगे कि तोताराम से जरा कांग्रेस के जो अपने राहुल गांधी हैं उनका कार्ड निकलवा दीजिए। उनके सितारे क्या कहते हैं राहुल गांधी के? यहाँ आगे तोताराम, यानी उन्होंने जो है लिखा है कि तोते राम की वाणी सच है, ना झूठा है ना गलत समझना। मैं दिल से बोलता हूँ कि वह किसी भी मित्र के वजह से लाभ थोड़ा पा जाएंगे, लेकिन अंततः उनके साथ धोखा ही हो जाएगा। यानी कुल मिला के कोई निर्णायक फैक्टर जो है राहुल गांधी पैदा नहीं कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति बन रही है। इसलिए उनके दिमाग में, उनके परिवार में और उनके पूरे गठबंधन में काफ़ी चिंता व्याप्त हो गई है, यानी काफ़ी चिंता का विषय बन गए राहुल गांधी। चलिए, अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की। वक्त के हिसाब से क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का फ्यूचर क्या होने वाला है? तोताराम से जरा पूछते हैं हम। गठबंधन हाँ बता, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के सितारे क्या कहते हैं आचार्य? बिल्कुल, देखिए जो तोताराम ने निकाला है कुंडली जी, कहा है कि इसमें लिखा गया है कि इनके जो गठबंधन है उस पे काली छाया है,
षड्यंत्र की काली छाया चल रही है, यानी बहुत बड़ा षड्यंत्र उनके साथ हुआ है, उनके परिवार के साथ हुआ है, और जो भीतर भीतर घात हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है उनके परिवार में, इसके वजह से उस गठबंधन को बहुत बड़ी पीड़ा सहनी पड़ेगी और अंत में यही दिखाई देगा कि विश्वास का संकट की वजह से विश्वासघात हुआ है परिवार में, जिसके वजह से जो है ये इलेक्शन जीतते जीतते बहुत कठिन परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। चलिए, ये बात हुई कांग्रेस समाजवादी पार्टी की गठबंधन की। अच्छा, मायावती का जो है वक्त कैसा चल रहा है? मायावती के सितारे क्या कहते हैं तोताराम के हिसाब से, जरा बताइए हमें, राजू के हिसाब से। मायावती जी के लिए बताइए। जी, मायावती की कुंडली तोतेराम ने निकाली है और बहुत ही अच्छी कुंडली दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जीवन में अपने किसी से आशा से खुशामद नहीं करेंगे, मतलब किसी की चमचागिरी जो है ना करें तो अच्छा है, ऐसा कहा गया है, लेकिन ये होश संभाल करके बात करें तो अच्छा है। इनके लिए कहा गया है कि इनकी लड़ाई लड़ते 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 हिम्मत नहीं हारेंगी, बड़े बहादुरी से लड़ेंगी, लेकिन अंत समय में छल कपट की वजह से इनके कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन इनकी जो बहुत बड़ी भूमिका इस चुनाव में होने वाली है, ऐसा तोताराम ने कहा है, यानी कि यह एक बहुत ही निर्णायक फैक्टर करने वाली है, जो निर्णय लेंगी बहुत ही निर्णायक होगा। और ये कहा जा रहा है, तोताराम ने ये बताया है कि इस जिस भी ये खुद तो रानी नहीं बन सकती, यानी कि चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती है, लेकिन ये जिस तरफ जाएंगी या किसी को सपोर्ट करेगी तो वो राजा बन जाएगा, यानी वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। इससे इनके सपोर्ट की बड़ी अहम भूमिका रहेगी। चलिए, सपोर्ट बीएसपी की कुंडली की बात करी, अभी तोताराम ने बताया मायावती की कुंडली क्या कहती है। अब चलिए पंजाब चलते हैं, ठीक है, पंजाब के बारे में बात करते हैं। पंजाब की कुंडली क्या कहती है, सितारे क्या कहते हैं, क्या कुछ होने वाला है 11 तारीख को, रिजल्ट क्या कुछ होने वाला है, क्या कहती है पंजाब की कुंडली? तोतेराम से पूछते हैं। पंजाब जी के लिए, पंजाब के लिए। हाँ चलो आचार्य जी। जी, हमारा पंजाब जो है वो क्या कहता है? पंजाब के राज्य में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहाँ पे 117 सीट है, तो किसको बहुमत मिलेगा? लेकिन इसमें कहा गया है कि व्यर्थ की परेशानियां बहुत बनी रहेंगी, सभी पार्टियों की परेशानी बहुत रहेगी, नियंत्रण खो सकते हैं कुछ पार्टी के लोग, और कहा गया है कि स्थितियां बड़ी बिगड़ सकती हैं, कमज़ोर हो सकती हैं, बड़ी बेचैनी है पार्टियों में। लेकिन कहा गया है कि इसमें जो है कुल मिला के बराबर की स्थिति कांग्रेस और आप पार्टी के बीच में है। आप पार्टी का थोड़ा एज है, लेकिन जो निर्णायक फैक्टर होगा वो होंगे, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो है वो बड़ी निर्णायक फैक्टर में होंगे। और ये कहा गया है, इसमें कार्ड में ये कहा गया है कि वह खुद बन सकते हैं या नहीं, तो उनकी बनाने में बड़ी निर्णायक भूमिका होगी, ऐसा ये कह रहा है। तो चलिए, 11 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। तोताराम एक एक करके सभी की कुंडली बता रहे हैं। आचार्य भूषण कौशल जी भी बैठे हैं हमारे साथ, आगे भी चर्चा करेंगे, आगे भी चुनाव के नतीजों पर चर्चा करेंगे। एग्जिट पोल, तोताराम एग्जिट पोल बता रहा है, बात करेंगे। लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और दिखाते हैं किस तरह से जो चुनाव के मौसम में नेता है, जो दिग्गज है, वो अपनी जीत की हुंकार। तो सुना आपने, सभी बड़े नेता अपने अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 11 तारीख को नतीजे क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ तोताराम है, हमारे साथ दो पंडित जी बैठे हैं, हमारे साथ बता रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या हो सकता है एग्जिट पोल तोताराम का। आचार्य जी, आपसे भी बात करते हैं। पंडित जी, पंजाब में जो है आपकी भी आजकल खूब लहर जो है चल रही है। केजरीवाल के सितारे जो है पंजाब के हिसाब से क्या कहते हैं? केजरीवाल के सितारे तोताराम से जरा पूछिए, राजू से। चलो राजू, कहा केजरीवाल जी के लिए, केजरीवाल जी के सितारे क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, तोताराम ने ये कार्ड निकाला है अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पूरा दमखम लगाया है और 117 सीटें वहाँ पे हैं। उनका दावा है कि हम 100 सीट से ज़्यादा जीतेंगे और उनका मुकाबला हो रहा है पंजाब पे कांग्रेस से। कांग्रेस के अमरिंदर सिंह जी हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, और तीसरी ओर जो तिकोना संघर्ष है वो है बीजेपी अकाली दल का, जिसमें प्रकाश सिंह बादल वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अभी उनकी सरकार है, और इन तीनों का बहुत बेहतरीन मुकाबला वहां हुआ है चुनाव में। लेकिन हम अभी बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की।
अरविंद केजरीवाल की कुंडली के अनुसार जो मैं इसमें तोताराम ने निकाली है, इनकी वृषभ राशि, वृषभ लगन है और यहाँ पे उनके जो गुरु की महादशा चल रही है, गुरु और चंद्रमा का गज केसरी राजयोग है। लेकिन अभी जो उनकी दशा है, ये तोताराम ने निकाला है, वो ये है कि गुरु में मंगल की अंतर्दशा चल रही है और मंगल जो है तीसरे भाव में नीच का हो गया है। इसलिए जमीनी स्तर पे बहुत ज्यादा प्रभावी ना होकर ऊपरी स्तर पे तो बहुत प्रभावी रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक प्रभावी भूमिका वहां होगी और उनकी काफी अच्छा पलड़ा भारी है। वहां स्थितियां उनकी बहुत अच्छी जैसी दिख रही है। हो सकता है कि अभी स्थितियां जो है मंगल के नीच के होने की वजह से, हालांकि मंगल अभी गोचर में स्वराशि का है, इनकी राशि के 12वें भाव में है, तो सत्ता के बहुत करीब पहुंचेंगे जरूर अरविंद केजरीवाल। ऐसा इनकी कुंडली तोताराम ने जो निकाली है वो बता रही है। तो बिल्कुल कुछ साफ नहीं कहा जा सकता पंजाब में क्या कुछ होने वाला है। आपने एग्जिट पोल तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज तेज पर हम दिखा रहे हैं तोताराम का एग्जिट पोल। पहली बार किसी चैनल पर तोता जो है वो एग्जिट पोल दिखा रहा है। हमारे साथ दो पंडित जी बैठे हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान होने वाला है। 11 तारीख बेहद ही इंपॉर्टेंट तारीख है। लगातार हम बने हुए हैं आपके साथ, आगे भी चर्चा जारी रहेंगी, लेकिन 11 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं उनमें क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ तोताराम है, जिनका नाम है राजू। इन्होंने बताया कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनकी कुंडलियां क्या कहती हैं, पार्टियों की कुंडलियां क्या कहती हैं, बड़े बड़े नेताओं की कुंडलियां क्या कहती हैं। एक बार फिर चर्चा को शुरू करते हैं। और पंडित जी, तोताराम के हिसाब से आप ये बताइए कि मोदी जो हैं, प्रधानमंत्री मोदी की लहर तो कई सालों से चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उनकी नज़र उस पर टिकी हुई है और मोदी का जो है भगवान भोले में बहुत आशीर्वाद है। सोमनाथ मंदिर गए थे पिछली बार, अभी जब एक परसों। और क्या कुछ कहती है जो आस्था की मोदी जी की कुंडली है, किस तरह का समय चल रहा है और 11 तारीख उनके लिए कैसी होने वाली है? तोताराम, हाँ, राजू से पूछिए। मोदी जी के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव बेहद ही खास चुनाव कहे वाह जाते भाई हैं। वाह, क्या बात है। इसमें तोताराम ने ये बताया है जो गणित है वो गणित बड़ी तगड़ी चल रही है, यानी कि 211 का आंकड़ा बता रहा है। 211 का आंकड़ा? जी, 211 का आंकड़ा बता रहा है और ये कह रहा है भूत भविष्य वर्तमान में ये गिनती बड़ी कारगर होगी, सुख शांति फलदायी होगी। तोताराम का कहना है। देखिए, ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो नरेंद्र मोदी की कुंडली में काफ़ी कमज़ोर है और ये चंद्रमा जब कमज़ोर होता है तो कोई लहर साफ तौर पे ऐसे नीचे दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर अंदर बहुत लहर तेज होती है। नरेंद्र मोदी की आप देखें कुंडली तो लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है और साथ में जो है मंगल के साथ, तो बहुत ही अच्छा योग है। चंद्रमा लेकिन नीच का है और चंद्रमा कमज़ोर है नरेंद्र मोदी की कुंडली में। और ये जब चंद्रमा कमज़ोर होता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी बार बार शिव जी की प्रार्थना पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं। आप देखें तो जब लोकसभा के चुनाव पिछले हुए थे 2014 में और ये प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले इन्होंने जाकर के सोमनाथ मंदिर में पूजा की थी और पूरी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आया बीजेपी और ये प्रधानमंत्री बन गए। और इस बार भी फिर आप देखें, ये बनारस गए हैं तो सबसे पहले इन्होंने भोले शंकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, वहां पूजा पाठ की, जल से अभिषेक किया, सीधे वहां गए। और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हुए, सीधे बनारस से सोमनाथ चले गए, वहां भी अभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया भोले जी का, यानी भगवान शिव का। तो चूंकि उनका चंद्रमा कमजोर है तो ये बार बार शिव के शरण में जाते हैं, भोले बाबा यूपी दिला दे, बस। और शायद यही मनोकामना उनकी पूरी होने वाली है। तोताराम ने जो आंकड़ा निकाला है, तोताराम कभी भविष्यवाणी गलत नहीं करता है, तोते में वो शक्ति होती है। इसीलिए तो पुराने जमाने से, पुरातन काल से ही तोते पे विश्वास किया जाता है, भविष्यवाणी पे। इनकी भविष्यवाणी अब जो हो, तोता तो बोलता नहीं है, इशारा ही करता है। इशारा कर रहा है 211 का आंकड़ा। ईश्वर जाने अब क्या सच है। तो चलिए, ये बात कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए 11 तारीख कैसी होने वाली है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव
बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं गठबंधन के बाद तो, और उनका चेहरा खिल गया था। उनको पूरी उम्मीद है कि वही सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव की कुंडली क्या कहती है, 11 तारीख को क्या होगा, क्या लगता है? तोताराम जी बताएं जरा। राजू, चल भाई मेहमान बेहद खास हैं हमारे। हाँ, अखिलेश जी के लिए बताइए। अखिलेश जी के लिए बताइए। ये लीजिए आचार्य जी, ये निकाला अखिलेश यादव के लिए कार्ड। क्या कहते हैं अखिलेश यादव के सितारे? अखिलेश जी के लिए निकालने के बाद तोताराम बड़ा बेचैन हो रहा है। तोताराम जो सही करता है भविष्यवाणी आपके लिए, और आज इसको मौका मिला है चुनाव में इलेक्शन करने का। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 11 तारीख को बहुत तेज नतीजे आने वाले हैं, और आप ये तेज नतीजे देखना सिर्फ तेज चैनल पे, क्योंकि हमारा तेज चैनल ही आपको तेज नतीजे बताएगा। और तेज एग्जिट पोल आज हम बता रहे हैं आपको 5 राज्यों की। हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया मोदी जी के, तोताराम ने कार्ड निकाला था और वो कार्ड में मोदी जी के बारे में व्याख्यान था, लेकिन अब जो ये कार्ड है ये अखिलेश जी के बारे में है। जी बिल्कुल। कह रहे जीवन में बड़े ही आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। जब से होश संभाला है राजनीति की है, तकदीर की लड़ाई लड़ते हैं और जीत जाते हैं, किस्मत बहुत साथ देती है। अभी सही मौका है इनको अपने आप को साबित करने का, क्योंकि पिता का साथ नहीं है और राजा का साथ नहीं है, लेकिन राजकुमार जो है वो राजा बन सकता है। ऐसा है, जिंदगी गुजरते गुजरते ये एक मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पे इनको मिलेगा राजयोग। राजयोग मिल जाएगा। तो ये राजयोग तो बता रहा है, लेकिन इनके जो साथी हैं वो इनको धोखा दे सकते हैं, ये भी इसमें बता रहा है। अच्छा, यानी गठबंधन में टूट हो सकती है। हो सकता है कि वो जो इनका साथ देने वाले लोग हैं, जो पार्टी है, वो कहीं और समर्थन दे दे। इससे सावधान रहना पड़ेगा, ये भी इसमें कहा रहा है। लेकिन ये अंत में जो लाइन लिखी हुई है, अब दुख के दिन दूर नहीं, यानी जो दुख के दिन थे वो बीत गए, अब सुख के दिन आने वाले हैं। अब बाकी तो ईश्वर जाने और तोताराम जाने कि इनने क्या भविष्यवाणी की है। तो बिल्कुल, ये अखिलेश यादव के सितारे बताए तोताराम ने। राजू ने हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, आचार्य भूषण कौशल जी भी हैं हमारे साथ, पंडित जी भी हैं। तोताराम बता रहा है एग्जिट पोल तेज पर। ऐसा एग्जिट पोल आपने कभी नहीं किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्ती की। दोस्ती की बात की जाए तो राहुल और अखिलेश की दोस्ती जो है, गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, गठबंधन जो है उसके सितारे क्या कहते हैं? इनकी दोस्ती क्या कुछ रंग लाने वाली है? दोस्ती के हिसाब से सितारे बताइए। बिल्कुल तोताराम जी। हाँ, दोस्ती के लिए बता बेटा। हाँ। ये निकाला तोताराम राजू ने कार्ड, और ये लीजिए आचार्य जी, पढ़िए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हो बहुत ही अच्छा है। अच्छी। देखिए, इसमें कुंडली में कहा गया है कि दोस्ती की जो छाया है, इस पर इष्ट देव की छाया है, यानी कृपा भगवान की है। और भगवान की कृपा से बहुत सारे षड्यंत्र होंगे, और षड्यंत्र में ये कहाँ तक पार कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन कहा गया है इनकी बाजी भी अच्छी है, ये बाजी जीत सकते हैं, क्योंकि बराबर की टक्कर दे रहे हैं दोनों लड़के मिलके। गठबंधन के जो लड़के हैं, जो अपने लड़के हैं, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव, 2 लड़के हैं, अपने लड़के हैं, ये दोनों लड़के बराबर की टक्कर दे रहे हैं। और इनके लिए कहा गया है कि अगर विश्वास के साथ आगे बढ़े तो पुराने से पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं, यानी कि स्पष्ट बहुमत आने के आंकड़े की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या ये ऐसा कह रहा है? बिल्कुल कह रहा है। और सर्व कष्ट पीड़ा दूर होगी, विश्वास करें। पुराने विचारों पे चल करके अपने आप को दोस्ती अगर बनाए रखेंगे तो इनको धन जन सबकी लाभ इनको होने वाला है। और ये कहा गया है लोकतंत्र में, मुंडे मुंडे मुतर भिन्ना, मुंड मुंड में विचार बदल जाते हैं, लोगों के विचार अलग हो जाते हैं, अलग होते भी हैं, लेकिन विचार टूटेंगे नहीं टूटेंगे। फिलहाल इलेक्शन के रिजल्ट तक तो टूटने वाले नहीं है, उसके बाद परिस्थितियां कुछ बदल सकती हैं, फिर विचार में मतभेद भी हो सकता है, रास्ते अलग भी हो सकते हैं। ये भी तोताराम इशारा कर रहा है। चलिए बिल्कुल, ये बात की दोस्ती की, गठबंधन की। आचार्य जी, आंकड़ों की बात हम आज नहीं करेंगे, फिलहाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ तोताराम से पूछेंगे कि क्या कुछ कहती हैं कुंडलियां। तो अब चलते हैं राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी जी की कुंडली क्या कहती है? क्या वो अखिलेश को रास्ता दिखा पाएंगे सही? और अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है वो मिलकर क्या कुछ करने वाले हैं? राहुल गांधी के बारे में बताइए पहले। राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? तोताराम, राहुल जी के लिए बताइए।
हाँ, राहुल गांधी जो हमारे नौजवान नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उनका अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, तो क्या अखिलेश की नाव पे सवार होकर के राहुल गांधी गठबंधन की नैया पार लगा पाएंगे? क्या होगा भविष्य? राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? तोताराम ने जो कुंडली निकाली है उसके अनुसार राहुल गांधी की धनु राशि की कुंडली निकली है, और धनु राशि की कुंडली है, धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 चलती है तो आदमी परेशान हो जाता है, पीछे हटने लग जाता है, और यह कारण है कि ये जो है बहुत ही स्थिति खराब है, क्योंकि उनकी राहु की भी दशा चल रही है। तो क्या मतदाता उनको धोखा दे देंगे? ये पूरा तोताराम की जो ये कार्ड निकला है उससे बताया जा रहा है कि जनता उनको धोखा देगी, बहुत अच्छी सीटें वो जीतने वाले नहीं है, ऐसा ये कह रहा है, क्योंकि राहु की दशा चल रही है, शनि की 7.5 है राहुल गांधी पे, तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कुछ ऐसी शुभ का जो है समाचार मिलने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। कार्ड में यही सब इंगित किए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ छोटे मोटी चीज़ें चमत्कार हो जाए, इनका मन खुश हो जाए, सबका, इनकी पार्टी का मन खुश हो जाए, अलग बात है, लेकिन ये कहा गया है कि इनको पूजा पाठ करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, तब इनको बहुत सफलता मिलेगी। चलिए, ये बात की राहुल गांधी की। तोताराम ने बताया कि राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है। आचार्य जी, पंडित जी, अब चलते हैं पंजाब एक बार फिर, क्योंकि पंजाब में जो है वो जी जान लगा रखी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आप पार्टी की इस वक्त कहा जाए तो लहर है वो सीधा सीधा बादल सरकार को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं केजरीवाल की कुंडली की। केजरीवाल जी के सितारे क्या कुछ कहते हैं पंजाब के हिसाब से? चलो भाई, पंजाब के हिसाब से केजरीवाल का हिसाब क्या? तोताराम। हाँ बेटा, राजू निकालो। हाँ चलो, राजू बिल्कुल केजरीवाल जी के सही भविष्यवाणी करता है। यानी राजू बन गया जेंटलमैन। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी भाई केजरीवाल की भविष्यवाणी की है। देखिए, पंजाब की स्थिति यह है कि वहाँ 3 पार्टियों में लड़ाई है, टक्कर है, तिकोना संघर्ष है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है जो पहली बार वहाँ पे जो है बहुत बड़ा टक्कर दे रही है, बहुत अच्छी स्थिति में है, ऐसा कार्ड कह रहा है। और तीसरा जो है दूसरी तरफ जो है टक्कर दे रहा है अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को। और तीसरी लड़ाई जो है कांग्रेस अपने वजूद के लिए, दोबारा से सत्ता में आने के लिए कांग्रेस वहाँ लड़ाई लड़ रही है अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में। आखिर इसमें क्या होगा? इसमें अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा है कि बहुत ही मिला जुला असर रहेगा। कुल मिला के अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ताकत लगाई है, दमखम लगाई है, और पूरी लहर भी कुछ इलाकों में अच्छी है, अरविंद केजरीवाल की ये कार्ड बोलता है। लेकिन जैसे दिल्ली के इलेक्शन हुए थे, दिल्ली के इलेक्शन में जब वे पहली बार आए थे तो थोड़े से सीटों से बहुमत से पीछे रह गए थे। तो परिस्थितियां वैसे ही पंजाब में बनी हुई है। इनका पार्टी अगर बहुमत से ना आए, लेकिन दावा तो 100 सीटों का हो सकता है 100 सीट के पार चले जाए, लेकिन तोताराम ये कहता है कि इनको बहुमत पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा, और आगे आने वाले दिनों में जब रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है किसी से हाथ मिलाना पड़े, तभी इनको सत्ता की बागडोर मिलेगी, सत्ता के शिखर पर पहुंचेंगे। इसके लिए हाथ इनको मिलाना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को, और बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये कहा गया है कि शनिदेव पे अगर तेल चढ़ाए, सम शनिश्चराय नमः का जाप करें, क्योंकि उनकी कुंडली में, अरविंद केजरीवाल की कुंडली में अभी जो है ऐसा चल रहा है कि गुरु में मंगल की दशा चल रही है। मंगल नीच का है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है, गुरु गजकेसरी राजयोग दे रहा है, तो राजयोग के बहुत करीब पहुंचने के इसके बारे में आसार दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बात की आपने केजरीवाल की। पंजाब में क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तोताराम से आचार्य जी अब ये पूछते हैं, पंडित जी ये पूछते हैं तोताराम से कि पंजाब की कुंडली क्या कहती है, पंजाब के सितारे क्या कहते हैं, पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, क्या कुछ होने वाला है, और 11 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ होगा। पंजाब की कुंडली राजू, चलो भाई, पंजाब की कुंडली के लिए बता। हाँ, एग्जिट पोल तो बहुत सारे चैनल चलाते हैं, लेकिन इस तरह का एग्जिट पोल शायद देश में किसी कमाल है। हमारा तोताराम, जिनका नाम है राजू, ये बहुत ही कमाल की भविष्यवाणी करते हैं। आपने सुना होगा जब वर्ल्ड कप हुआ था तो भाई देखिए कई सारे ऐसे पशु पक्षी थे जो भविष्यवाणी करते थे, और उसमें कई सारी भविष्यवाणियां हुई थी। और ऑक्टोपस बाबा भी, ऑक्टोपस बाबा थे जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी।
उसके अलावा इस बार भी जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था तो एक किसी ने वर्ल्ड कप बिल्कुल किया बिल्कुल था। आचार्य जी, तो इस तरह से हमारे पास आज तोताराम है। बिल्कुल तोता बता रहा है एग्जिट पोल क्या कुछ होने वाला है 11 मार्च को, कौन सी पार्टी और कौन सा नेता जो है अब की बार बल्ले बल्ले करने वाले हैं, जी, बात बिल्कुल। करते हैं पंजाब की। तोताराम ने प्रश्न किया है और ये बता रहा है कि पंजाब की कुंडली के बारे में अंकित जी ने आपने पूछा है। जी, जी, और तोताराम ने पंजाब के भाग्य का विधाता कौन होगा ये हमें बताया है। और उन्होंने बताया है पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से बहुत सारी परेशानियां थी। वहां पे किसानों के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, वहां पे बहुत ही नशा भी नशे बहुत के बड़ा शिकार फैक्टर है। हैं जी, लोग, जी। नशे के शिकार हैं। और नशे के शिकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी लड़ाई ठानी थी। और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी का अमरिंदर सिंह है वो भी कहते थे अगर मैं सत्ता में आया तो मैं नशे को बंद करवाऊंगा, पंजाब को खुशहाल करूंगा, पंजाब में पानी लाऊंगा, पंजाब का सब कुछ करूंगा। और अरविंद केजरीवाल भी कहते किसानों का भला करूंगा, नशे को खत्म करूंगा। इसके अलावा जो पुरानी पार्टी है जो अभी सत्ता में है भाजपा अकाली दल का गठबंधन, उनकी भी बहुत तगड़ी पकड़ है किसानों के बीच में, इसलिए बराबर की टक्कर है। लेकिन पूरा पंजाब ये बता रहा है कि जो भी भविष्यवाणी होगी अच्छा ही होगा और जो बुराइयों का अंत होगा, अच्छाई की जीत होगी वहां पे। क्योंकि ऐसा है कि ये जो पक्षी है तोताराम ये कह रहा है कि बहुत ही लाभ पंजाब को मिलने वाला है। आगे आने वाली जो सरकार होगी वो परिवर्तन के बाद आएगी। परिवर्तन जो है अच्छा ही होता है, एक नया परिवर्तन पंजाब में होने वाला है और बहुत ही अच्छी सरकार आएगी जिसमें किसानों का भला होगा, नशे का अंत होगा और बहुत सारे अच्छे जो मुद्दे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। ये सब होने वाला है, पंजाब में खुशहाली आने वाली है, ये तोताराम बता रहा है। तो पंजाब में खुशहाली आने वाली है, ये ऐलान होगा 11 मार्च को। क्या कुछ होता है तोताराम ने अभी बताया, एक एक करके सभी के बारे में हम तोताराम से बातचीत कर रहे हैं। वो बता रहा है, कार्ड निकाल रहा है, आचार्य जी बता रहे हैं। अच्छा, अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद ही अहम होती है क्योंकि 11 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार बनती है वहां पर। अच्छा, बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के जो सिपहसालार हैं अमित शाह की कुंडली क्या कहती है, अमित शाह का रोल क्या कुछ कहने वाला है 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के हिसाब से। अमित शाह के सितारे क्या कहते हैं ये बताइए जरा राजू से पूछ के। राजू चलो राजू, बताइए जरा अमित शाह की जी कुंडली क्या बताइए। कहती है। हाँ इधर जी देखिए, ओहो बहुत ही अच्छा है। अमित शाह के बारे में कहा गया है अभी समय बड़ा अनुकूल है, जी परिस्थितियां अच्छी हैं, अच्छी टक्कर उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं और इनके मित्र, माता पिता, बंधु, अपने लोग कोई धोखा नहीं देंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और ये जो जिम्मेवारी लेकर के उत्तर प्रदेश में अमित शाह घूम रहे थे वो जिम्मेवारी अपनी पूरी करेंगे और शत्रुओं से पीछा छुड़ाएंगे और जो इनका नुकसान चाहता है वो उसका नुकसान खुद का हो जाएगा। और ये कह रहा है इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है और ये भी कह रहे हैं कि भोले भंडारी यानी भगवान शिव का उनको आशीर्वाद प्राप्त है और इसीलिए वह जो भी यात्रा पर निकले हैं, जो भी ठान करके निकले हैं, अमित शाह को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अमित शाह एक अमिट छाप उत्तर प्रदेश पे छोड़ेंगे और लोग उनका लोहा मानेंगे, ऐसा तोताराम ने कहा है। यानी अमित शाह एक बहुत बड़े अच्छे किरदार वहां निभाएंगे और उनके लिए बहुत बड़ी भूमिका उनकी होने वाली है इस चुनाव में और एक निर्णायक भूमिका उनकी होने वाली है, ऐसा ये तोताराम ने बताया है। तो चलिए, तोताराम ने बताया कि अमित शाह की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो जो गठबंधन की जो सरकार है, राहुल गांधी और अखिलेश की जो दोस्ती है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ ये दोस्ती रंग लाएगी। और एक गठबंधन की बात करें तो गठबंधन की कुंडली सितारे क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर इस गठबंधन की सरकार आती है तो क्या कुछ होने वाला है ये बताइए। आचार्य जी आपसे सवाल करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहा गया है कि माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाता है और कहा गया है कि अगर दोनों की जो नकारात्मक क्षमता है उसे अलग कर दिया जाए, जो पॉजिटिव स्थिति है उसमें यह है कि दोनों एक नौजवान है और एक आशा की किरण है। लेकिन मुश्किल ये है कि देखिए दोनों की कुंडली विपरीत धुरी पे जा रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो अखिलेश यादव की कुंडली में उनकी मिथुन राशि है और उसमें चंद्रमा गुरु सब राजयोग बता रहे हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत जो है वह धनु राशि की कुंडली राहुल गांधी की है जिनके ऊपर 7.5 चल रही है।
भले ही अखिलेश बहुत आगे बढ़ रहे हों, अखिलेश की स्थिति बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे सीटें लेकर के आएंगे, लेकिन कांग्रेस का बहुत अच्छा साथ उनको आगे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की राहु की महादशा भी चल रही है। इसलिए कोई निर्णायक भूमिका कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी वहां पे निभाने वाले हैं इस गठबंधन में, ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, अपने बल पर अखिलेश यादव बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी सी टक्कर दे रहे हैं और वो बराबर का मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए कुछ मिलाकर के ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी सरकार नहीं बनेगी। हो सकता है उनकी सरकार बने या ना बने, या बहुत कम मात्रा की, कम मार्जिन से आगे पीछे हो जाए, ये बात देखने वाली बात है। लेकिन गठबंधन एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी टक्कर देगा और सत्ता की लड़ाई में सत्ता के शिखर के करीब तक पहुंचेगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो बिल्कुल अभी आपने देखा तोता बोल एग्जिट पोल। पहली बार टेलीविजन के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि एक तोता बता रहा है एग्जिट पोल क्या कुछ होने वाला है। 5 राज्यों के हिसाब से बताया कि 11 मार्च को नतीजे आएंगे और कैसे होने वाले नतीजे बेहद ही दिलचस्प होगा ये देखना। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, पंडित जी आपका भी शुक्रिया, और राजू हमारे तोते का भी शुक्रिया सब कुछ बताने के लिए। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें, लेकिन आप बने रहिए तेज के साथ, क्योंकि तेज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।